हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की शाम की क्लास में। आज हम हरे कृष्णा चुनौती जो किताब शुरू करी गई थी उसकी रीडिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चौथा अध्याय जिसका नाम है मस्तिष्क विहीन समाज, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने 3 अध्यायों का श्रवण किया। इसमें पहला अध्याय था अपूर्ण जगत में पूर्ण ज्ञान की खोज। तो दूसरा इंद्र तृप्ति पक्षियों के लिए है। बड़े सुंदर टॉपिक थे। एक तो अपूर्ण जगत में पूर्ण ज्ञान की खोज, क्योंकि यह जगत क्या है? अपूर्ण है। इसमें हर चीज भी अपूर्ण ही है। तो फिर भी पूर्ण ज्ञान क्या है ये हमें पता करना चाहिए। पूर्ण ज्ञान क्या है? जिसके माध्यम से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सके। एक्चुअल ज्ञान वही है। बाकी जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी विद्याएं हैं जो इस समाज में इंसान को क्या करती हैं, फंसाती हैं, वो अविद्याएं हैं सारी। और दूसरा जो टॉपिक था इंद्र तृप्ति पक्षियों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए। तो ये जो मौका है इंद्र तृप्ति करने का, ये तो जानवरों को भी आसानी से मिल ही जाती है। तो मनुष्य जीवन खाली वो काम करने के लिए नहीं है जो पशु पक्षी करें। इसके अलावा जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा जो अध्याय था, क्या हम ज्ञान की निधि तिथि निर्धारित कर सकते हैं, जो पिछले कल का जो हमारा टॉपिक था। और आज जिस पे हम चर्चा करेंगे वो क्या है? मस्तिष्क विहीन समाज, यानी ऐसा समाज जिसके पास दिमाग नहीं है। ठीक है। यह वार्तालाप मई 1974 में जेनेवा में श्रील प्रभुपाद एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की चार्ल्स हैनिस के मध्य हुआ। श्रीमान हैनिस कहते हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए कार्य करता हूं, जो कि संयुक्त राष्ट्र परिवार का एक अंग है, और हम विश्व भर के लगभग समस्त राष्ट्रों में सारे श्रमिकों की संरक्षण तथा कल्याण कार्य में जुड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक वाङ्मय में 4 सामाजिक श्रेणियों का वर्णन हुआ है। पहला कौन सा है? बुद्धिमान। दूसरा प्रशासक। तीसरा व्यापारी। और चौथा श्रमिक, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी कहते हैं। सामाजिक शरीर में श्रमिक पाँव का कार्य करते हैं, किंतु पाँव को मस्तिष्क से नियंत्रित होना चाहिए। इस सामाजिक शरीर का मस्तिष्क बुद्धिमान वर्ग है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक शरीर के पाँव का ही ख्याल करता है, किंतु वह मस्तिष्क यानी बुद्धि वर्ग के लिए क्या कर रहा है? तो श्रीमान हेनिस कहता है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि समाज के आर्थिक लाभों में श्रमिकों को समुचित लाभ मिले।
जो श्रमिक वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, कहते हैं हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनको क्या हो समुचित लाभ मिले, इसका हम ध्यान रखते हैं। प्रभात कहते हैं किंतु मेरा कहना यह है कि यदि आप समाज के मस्तिष्क की उपेक्षा करते हैं तो पांवों पर ध्यान देने के बावजूद कार्य सुचारू रूप से नहीं चलेगा, क्योंकि मस्तिष्क व्यवस्थित होना नहीं होगा। थोड़ा सा रीडिंग करूंगा फिर चर्चा करूंगा आगे। श्रीमान हेनिस कहते हैं लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि यह भी समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष है? हमारा लक्ष्य विश्व के तमाम श्रमिकों के भाग्य को सुधारना है। प्रभात कहते हैं अमेरिका में तो श्रमिकों को काफी अच्छी मजदूरी दी जाती है, किंतु क्योंकि उनका निर्देशन मस्तिष्क द्वारा अर्थात बुद्धिमान वर्ग द्वारा नहीं होता, इसलिए वे सारा धन शराब पीने में खर्च कर देते हैं। श्रीमान हिनिस कहते हैं यह तथ्य कि अच्छी वस्तु का दुरुपयोग होता है वह उस वस्तु को बुरा नहीं बनाता। पर बात यह है कि हर व्यक्ति को मस्तिष्क के द्वारा निर्देशित होना चाहिए। समाज को संगठित करने का यही एकमात्र साधन है। बिना बुद्धि के गधे की तरह कठिन श्रम करने से क्या लाभ? ये सारे देश की विडंबना है, भारत में नहीं, दुनिया के हर कोने में ऐसा चलता है। तो जितने भी योजनाएं निकाली जाती हैं, जितने भी सुधार कार्य करने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति मजदूर वर्ग को तो चाहता है सुव्यवस्थित हो, और जरूरी भी है तो उनके कल्याण के लिए भी कार्य होने चाहिए, ठीक है। पर जब तक बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होगा, बुद्धिमान वर्ग नहीं होगा, पर बाजी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि अमेरिका में पैसे की कमी नहीं है, तभी तो इंडियंस लोग बाहर काम करने जाते हैं विदेशों में। क्यों? वहां अच्छी पगार मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। पर ये बताइए अच्छा पैसा मिलेगा तो करोगे क्या? कहाँ उसको इन्वेस्ट करोगे? इंसान, जो भी व्यक्ति बाहर जाता है या ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, क्यों कमाना चाहता है? कभी सोचा इसके बारे में? व्यक्ति इसलिए जाता है कि कुछ अच्छी बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लेगा, अच्छी सुख सुविधाएं जुटो लेगा। तो सारा खेल तो शरीर के ऊपर चल रहा है ना। और बुद्धिजीवी वर्ग किसे कहते हैं? ब्राह्मण को। ब्राह्मण कौन है? जो ये समझता है कि जीवन का लक्ष्य कौन है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ब्राह्मणिकल क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करनी है सारी की सारी। ब्राह्मण मतलब कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना जानता हो, पर जो श्रमिक वर्ग है वो नहीं जानता कैसे निकलना है। उसको इतना पता है सुबह कमाना है, शाम तक कमाना है, शाम को पैसा लाना है और रात को शराब पी के मांस खा के सो जाना है। ऐसे से लोग देखिए हमने, जो डेली शाम को दिहाड़ी ले लेते हैं, ठीक है, सुबह से शाम तक कमाएंगे, शाम को पैसा ले लेंगे, ताजा कमाएंगे, ताजा खाएंगे, शाम तक पैसा खत्म। उनको मतलब नहीं है अपने परिवार के सुख का। ऐसे लोग देखे हैं। मैं दिल्ली में था, मेरे पास एक व्यक्ति काम करता था, जब मैंने दिल्ली में काम करवाया बाथरूम वगैरह का, वो
व्यक्ति डेली शाम को मुझसे दिहाड़ी लेता था, डेली। और बिहार का था। तो उससे पूछा साथ वाले से, क्या करता है? ये कहता है, करता है क्या है, कुछ नहीं करता है। अभी जाएगा ठेके पे, जाएगा बोतल लेगा, होटल में खाता है। उसके काम यही है, बस होटल में खाना, मांस खाना, शराब पीना। बैंक बैलेंस, सेविंग कुछ नहीं। तो ये क्या है? पशु बुद्धि तो है, जिसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, पैसा जोड़ना तो किसके लिए जोड़ना है। ये तो बुद्धिमान व्यक्ति वो भी होता है, 4 पैसे रखता है, अपनी सेविंग बना के रखता है, कब कौन से दिन आए, किसी बुरा दिन सामने आ जाए, मुसीबत में पैसा हाथ तो होना चाहिए ना। व्यक्ति जोड़ता है पैसा कुछ, तो मूर्ख लोग नहीं जोड़ते। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी। हम्म, श्रीमान हेनिस कहते हैं, आप किसी मनुष्य को मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते। बात ये भी सही है। आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते वो दिमाग से काम ले। दुनिया दिमाग से कहाँ काम लेती है, पर आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। तो बात कहते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र को चाहिए कि आदर्श बुद्धिमान मनुष्यों की श्रेणी का समर्थन करे, जो समाज के मस्तिष्क की तरह कार्य करें और अन्यों का मार्गदर्शन करें, जिससे हर व्यक्ति सुखी बन सके। श्रीमान हेनिस, आप पाएंगे कि विश्व भर में हर समाज में एक पुरोहित वर्ग यानी दार्शनिक नेताओं का वर्ग होता है। श्रील प्रभुपाद, पुरोहित यानी पादरी वर्ग। बाइबल कहती है तू वध नहीं करेगा, किंतु पादरियों ने इसे अपनी सनकों के अनुकूल बनाने के लिए इसमें संशोधन कर लिया है। उन्होंने निर्दोष पशुओं का वध हेतु हजारों की संख्या में बड़े बड़े कसाई घर खोलने की अनुमति देकर वध करने को स्वीकृति प्रदान की है। भला ऐसे तथाकथित पादरी किस तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं? मैंने इसके बारे में अनेक ईसाई महानुभावों तथा पादरियों से पूछा है कि आपकी बाइबल शिक्षा देती है तू वध नहीं करेगा, तो फिर आप इस आदेश का उल्लंघन क्यों करते हैं? किंतु वे स्पष्ट उत्तर देते हैं, उन्होंने लोगों को ये भी शिक्षा नहीं दी है कि पापमय क्या है। इसका अर्थ है समाज में मस्तिष्क का अभाव। जैसे पादरी और वैसे ब्राह्मण ना, यानी वहां जो पादरी होते हैं यहाँ ब्राह्मण कह सकते हैं, ठीक है। और मुस्लिम में मौलवी। इनका क्या है, ओहदा क्या है, एक तरह से गुरु का मान लीजिए। तो ब्राह्मण का कार्य क्या होना चाहिए, मौलवी का कार्य क्या होना चाहिए, पादरी का कार्य क्या होना चाहिए? प्रभात जी बता रहे हैं, मैंने आपके देश में कई पादरियों से पूछा कि बाइबल तो कहती है तू वध नहीं करेगा, पर आपके यहाँ तो खुलेआम वध होता है। उनका क्या मानना है कि पशुओं में आत्मा नहीं होती, इसलिए हम उनको मार के खा सकते हैं। सिर्फ मनुष्य में आत्मा है, जैसे मुस्लिम वर्ग हुआ या क्रिश्चियन वर्ग हुआ, ये क्या करते हैं, आत्मा को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जीवन है, इसके बाद कोई जीवन नहीं। इसलिए उनका मानना क्या है, पशुओं को मार के खा सकते हैं, उनमें आत्मा नहीं होती। अगर उनमें आत्मा नहीं होती तो उनमें फीलिंग्स क्यों है? आप में से कई लोगों ने देखा, मुर्गी पालन लोग करते हैं, मुर्गियां पालते हैं। तो जब मुर्गी पालते हैं, जब मुर्गी अंडों पे बैठती है, उसके अंडे आप छीन के बताना जरा, या उसके अंडे निकालना। जब मुर्गी अंडों में बैठती है उसको, हम्म, गाय जब बच्चे को जन्म देती है, उसके बच्चे को हाथ लगा के दिखाना।
कैसे मारने की दौड़ती है। क्यों? ममता है, इसका मतलब उनके अंदर इमोशंस हैं, उनके अंदर जैसे इंसान के अंदर हैं। हैं? कुत्ते होते हैं, उनकी छोटे बच्चे होते हैं, आप कुत्तों के बच्चों को हाथ लगा के दिखाइए, आप काटने को दौड़ेगी। क्यों? जिस तरह इंसान अपने परिवार की रक्षा करता है, वैसे ही पक्षी भी करते हैं, वैसे पशु भी करते हैं। तो फीलिंग उनके अंदर भी है। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि पशु में आत्मा नहीं होती? और बाइबल कहती है कि तू वध नहीं करेगा, और ये वध करते हैं। तो इसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं मस्तिष्क का अभाव है। वैसे ही हिंदू समाज में भी होता है। यहाँ जब बात करी जाती है चार आश्रमों की, कि ये बुद्धि वर्ग है, प्रशासक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है और श्रमिक वर्ग है, तो बुद्धि वर्ग को ब्राह्मण कहा। ब्राह्मण में से जो इस्तेमाल दिमाग का करे, तो जो टीचिंग लाइन में है, जो शिक्षा प्रणाली में आते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। वो क्यों? ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ना। वो जो सैनिक कार्य में है, पुलिस में है, आर्मी में है, वो क्या है? वो क्षत्रिय माने जाते हैं। क्यों? वो क्या है? प्रशासनिक कार्य में आ जाते हैं। वो जो व्यक्ति दुकानदारी करता है वो व्यापारी है, वैश्य है। और जो व्यक्ति मजदूरी करता है, मेहनत करता है, खेतों में काम, खेतों में सॉरी, जो मजदूर वर्ग होते हैं, वो श्रमिक वर्ग यानी शूद्र वर्ग कहते हैं उसको। तो व्यक्ति तो उसके वर्ग डिसाइड करेंगे उसके कार्य के अनुसार। जिसका जैसे कार्य है वैसे ही व्यक्ति माना जाता है। तो बर्बादी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो पादरी तो कहते हैं कि आप मांस खा सकते हो, और मैंने पूछा तो बाइबल कहती है आप कि आप वध नहीं कर सकते। तो प्रपाद जी बता रहे हैं वो सही से उत्तर नहीं दे पाते इस चीज का। हम्म, उनको ये भी पता नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। उनका क्या मानना है कि आप आइए चर्च में संडे को, 6 दिन पाप करके 7वें दिन आप अपने पाप जो है यीशु मसीहा को चढ़ा के चले जाइए आप। ये उनका मानना है। आगे कहते हैं श्रीमान हेनिस, मेरा संगठन लोगों के मस्तिष्क के से सीधे संबंध नहीं है प्रभात, भले ही आपका संगठन इससे प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ ना हो, किंतु यदि मानव समाज मस्तिष्क विहीन हो तो फिर आप कितने ही संगठन क्यों ना बनाए, लोग कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। यदि समाज का बुद्धिमान वर्ग लोगों को यह शिक्षा नहीं देता कि पुण्य तथा पाप कर्मों में कैसे अंतर किया जाए, तो वो लोग पशु तुल्य ही हैं। हम देखते हैं भागवतम के 6ठे स्कंद में जब अजामिल की कथा आती है, और अजामिल को लेने के लिए जब यमदूत आते हैं, और यमदूत जब अजामिल को लेने आते हैं तो उनको बचाने के लिए अजामिल को विष्णुदूत भी आते हैं। और जब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है, तो वहां पर जब भगवान नारायण के दूतों ने पूछा, विष्णु दूतों ने पूछा यम दूतों से, क्या आपको पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है? तो अब एक यकीन नहीं करेंगे, इतना सुंदर आंसर दिए यमदूतों ने कि एक आम आदमी उम्मीद नहीं कर सकता कि यमदूत भी इतने बुद्धिमान हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यमपुरी में भी, यमलोक में भी भागवत कथाएं होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यमराज कौन है? 12 महाजनों में से एक है, धर्म के ज्ञाता हैं, इसलिए उन्होंने उत्तर दिए।
कि जो शास्त्र के अनुसार है वो धर्म है, और जो शास्त्र के विरुद्ध है वो अधर्म है। ने बताया, बड़ा सुंदर आंसर दिए वहां पर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग ये नहीं जानते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, और जिनका खान पान अशुद्ध है, वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है बताइए। जो ये भेद नहीं कर पा रहा कि मेरे खाने लायक चीज है या नहीं, जो अपने जीवा के स्वाद के लिए पशुओं को काट के खा जाए, वो व्यक्ति कैसे बुद्धिमान हो सकता है? उसको बुद्धिमान तो नहीं कह सकते ना आप। आगे कहते हैं, श्रीमान हेनिस, वस्तुतः जब आप पाप कर्मों तथा पुण्य कर्मों में अंतर की बात करते हैं तो प्रभात उन्हें अब ऐसा अंतर दिखता ही नहीं, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में मैं अपने अनुयायियों को प्रारंभ से ही पाप कर्मों से बचने की शिक्षा देता हूँ। उन्हें मांसाहार यानी मांस नहीं खाना है, युद्ध क्रीड़ा यानी कि जुआ नहीं खेलना है, अवैध यौन यानी पर पुरुष पर स्त्री संबंध नहीं होना चाहिए, और नशे का पूरी तरह से परित्याग करना होता है। इसलिए इस्कॉन में ये चारों चीजें मना है। ना आप शराब पी सकते हैं, न शराब के किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकते, कोई सट्टेबाजी जुआ नहीं खेलना होता है ना? कोई किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है ना? पर पुरुष पर स्त्री गुमाव और पिता के समान समझना है। और पाजी कहते हैं, मैं तो शुरू से ही अपनी अनुयायियों की शिक्षा देता हूँ ये। अब आप उनके चरित्र तथा व्यवहार की तुलना अन्य किसी से कीजिए। ईसाई पादरी तक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं, ये लड़के तो हमारे लड़के हैं। क्या कारण है कि वे आपके आंदोलन में सम्मिलित होने के पूर्व कभी भी गिरजाघर नहीं आए थे, किंतु अब वे ईश्वर के पीछे पागल हैं? सड़कों पर लोग पूछते हैं, क्या आप अमेरिकी हैं? प्रभात जी कह रहे हैं कि तुलना करके देखिए आप, जो लड़के कभी चर्च नहीं गए, पादरी कहते हैं, जो कभी चर्च नहीं गए, गिरजाघर नहीं गए, जो कभी भी, आज वो सड़कों पे नाच रहे हैं, पागल हो रहे हैं भगवान के लिए। लोग पूछते हैं कि आप अमेरिका के ही हो या बाहर के हो, उनको यकीन नहीं होता। आपने देखा, हर वस्तु को समुचित मार्गदर्शन द्वारा सुधारा जा सकता है, किंतु यदि समाज में मस्तिष्क ना हो तो आप कितने ही संगठन क्यों न बना लें, लोग कष्ट भोगते रहेंगे। यह प्रकृति का नियम है कि यदि लोग पापी हैं तो उन्हें कष्ट भोगना होगा। मतलब जिस व्यक्ति के पास बुद्धि ना हो, दिमाग ना हो, वो व्यक्ति कितनी भी प्लानिंग कर ले, उनकी प्लानिंग टेम्परेरी जरूर होगी, कुछ समय के लिए हो सकता है फल दे, पर शाश्वत फल वो नहीं देंगी। ना जितने भी प्रयास होते हैं पॉलिटिकल लेवल पे शांति के लिए, उनका नतीजा क्या निकलता है? क्या समाज में शांति हो पाती है? आज तक तो हुआ नहीं। मीटिंग होती हैं और आपस में लड़ के आ जाते हैं। गए थे शांति के लिए प्रस्ताव लेके, खुद बहस घूंस के आ जाते हैं। अब सुनना, पार्लियामेंट की चुप चलती हैं, बैठकें होती हैं, कैसे लड़ते हैं, कि दूसरे पे कैसे लांछन लगाते हैं। जो खुद करेक्टरलेस होते हैं वो कैसे किसी को औरों को शांति दिला सकते हैं?
आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, श्रीमान हेनिस, मैं नहीं सोचता कि लोगों को शिक्षा देने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की अपेक्षा की जाए। प्रपात, क्यों नहीं? इसे अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। प्रत्येक को संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय कार्य के लिए है। इसलिए हमारा प्रस्ताव यह है कि संयुक्त संघ राष्ट्र संघ उच्च कोटि के बुद्धिमान लोगों को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन कायम करे। प्रपात जी का राय दे रहे हैं कि संयुक्त राज्य को क्या चाहिए कि उच्च कोटि के जो बुद्धिमान लोग हैं उनका एक अंतरराष्ट्रीय संघ बनाए जो समाज के मस्तिष्क का कार्य कर सके, तभी लोग सुखी हो सकेंगे। किंतु यदि आप बिना निर्देशन के मस्तिष्क के हाथ पांव चलाते रहना चाहते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। श्रीमान हेनिस कहते हैं, आप जानते हैं कि मैं अपने को मानव मात्र का सेवक मानता हूं जिसका उद्देश्य है लोगों को, एक दूसरे को तथा विश्व को और अच्छी तरह समझने में सहायता करना है। अब मैं श्रमिकों के शिक्षण कार्यक्रमों को संगठित करने के प्रयास में हूं। प्रभात, लेकिन आप कृपया समझने की कोशिश करें, मैं समाज के मस्तिष्क पर बल दे रहा हूं। यदि आदर्श श्रेणी के मनुष्य ना हो, यदि मनुष्य मस्तिष्क सुचारू ना हो, तो आप चाहे कितनी ही शिक्षा क्यों न दें या कितने ही संगठन क्यों न बना लें, वे सब असफल होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ समस्त मानव समाज के हेतु एक संगठन है, किंतु उसके पास कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसे वास्तव में मस्तिष्क संगठन कहा जा सके। तो प्रपात जी यहाँ बुद्धि पे जोर दे रहे हैं। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति हम में से कह सकता है तो बुद्धिमान तो वही अंग्रेज लोग हैं ही, हमसे एडवांस है भाई। जिस जगह पे हम खड़े हैं उससे कहीं आगे वो लोग हैं, हर चीजों में हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, इनकम में हमसे आगे हैं, है कि नहीं? सुख सुविधाओं में हमसे आगे हैं। जो चीजें हम आज यूज कर रहे हैं वो आज से 30-40 साल पहले यूज कर चुके हैं, हम आज वो कर रहे हैं, है ना? तो बुद्धिमान हुए। और बुद्धिमान किस तरह के हुए? बुद्धिमान वो सिर्फ शारीरिक स्तर तक ही है, क्योंकि उनके जितने भी प्रयास हैं शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के, शरीर को पालने के, सुख सुविधाओं को जुटाने के हैं। आप ये देखिए, अगर वो वाकई बुद्धिमान होते तो फ्रस्ट्रेट होके हमें इंडिया क्यों आते? आज ज्यादातर विदेशी लोग आप देखेंगे दिमागी मरीज हैं। आप गूगल करके देखिएगा, पिछले में देख रहा था, वहां पे ज्यादातर लोग डिप्रेशन में रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस रहता है उनके ऊपर। 10 में से वहां 8 लोग जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, पता आपको? वो जो साइकेट्रिस्ट है खुद वो आगे किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है। आप बताइए, क्या ये सच में एडवांस सभ्यता है? पैसा भले ही है उनके पास, पर उनके पास मन की शांति नहीं है, क्योंकि पैसे से मन की शांति नहीं आ सकती। हम ये नहीं कहते आप पैसा मत कमाओ,
पैसा कमाओ, खूब कमाओ, पर पैसा आपको मन का सुकून नहीं दे सकता। आज हमने बहुत उन्नति करी है ना। और अब मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, उन्नति के नाम पे हमने बहुत कुछ ऐसी बीमारियां भी ले ली अपने आप में। हमारा खान पान इतना अशुद्ध हो गया, हमारा हवा पानी इतना अशुद्ध हो गया। हम्म, सब का सब ये प्रगति के कारण ही तो हुआ। दवाइयों के ऊपर हम जी रहे हैं, देखा जाए तो। ना अब खाने लायक सब्जियां रही, न खाने लायक दालें रही, न खाने लायक नमक रहा। इतने एडवांस हो गए, चाइना तो चावल ही बना रहा है प्लास्टिक का, है ना। वो पत्ता गोभी बनाता है प्लास्टिक के। अंडे बनते हैं, पता है आपको, नकली। नकली अंडे बन रहे हैं, नकली दालें बन रही हैं, नकली चावल बन रहे हैं, नकली सब्जियां बन रही हैं। रातों रात सब्जियां एक छोटे से फूल पे आती हैं, और सुबह तक वो 1 किलो का फूल बन जाता है। बहुत एडवांस आगे बढ़ चुके हैं। ये विदेशों में हो चुका है, जो आज यहाँ हो रहा है, पता है आपको। विदेशी उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं, इसलिए बीमारियों के शिकार हैं ज्यादा। और हम इसका खामियाजा भुगतेंगे आज से 10-20 साल बाद, और ज्यादा। इसलिए इसको उन्नति नहीं कहते, पापा जी कह रहे हैं। ये बुद्धिजीवी लोगों का काम नहीं है। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो भला सोचते हैं। ठीक है। पीछे मैंने बनारस का एक वीडियो देखा, बनारस के रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाले का। और वो चाय बेचने वाला क्या करता है, एक केतली में पानी में एक रंग घोलता है। एक लिक्विड था, एक केमिकल टाइप, वो घोला उसने, उससे दूध बन गया। और एक शीशी, उसके अलग अलग शीशियां थी। एक शीशी घोली, उससे चाय पत्ती बना। और एक शीशी घोला, उससे चीनी बना। ना उसने न चीनी यूज करी, ना चाय पत्ती यूज करी, ना दूध यूज किया उसने, ना चाय बना दी। वो खुद कहता है, कोई व्यक्ति अगर 1 महीना रेगुलर पी ले इस चाय को, वरना मर जाएगा। और इतना हिम्मत देखो, दिल उसका, बंदा वो कैमरे वाले के सामने वो बोल भी रहा है, और वो शूट कर रहा है वीडियो। कहता है, हम रेलवे स्टेशनों पे ये चाय अक्सर बेचते हैं। तो जितने भी हम में से जो लोग जाते हैं ना रेलवे स्टेशन, चाय पीते हैं, वो चाय नहीं होती, ऐसे ही केमिकल पिलाते हैं वो लोग। तो ये केमिकल बनाए किसने? बुद्धिजीवी लोगों ने। ठीक है। अरे बुद्धिजीवी होते या बुद्धिमान वर्ग होता तो ऐसा केमिकल नहीं बनाता। जितने परमाणु बम बनते हैं, कौन बना रहा है? बुद्धि वर्ग। तो बुद्धिजीवी वर्ग वही बना रहा ना। और बुद्धिजीवी वर्ग होता तो विनाश का नहीं सोचता। नुकसान ही तो हो रहा, देखा जाए इंसान का। तो ये है। तो इसे बुद्धि वर्ग नहीं कहते। तो बाजी कहते हैं आगे, श्रीमान हेनिस, ये तो सच है, प्रपात, यही मुझे कहना है। श्रीमान हेनिस, अब हम अपने सदस्य राज्यों के कर्णधारों के सेवक मात्र हैं। यदि श्रीमान निक्सन तथा अन्य सभी राज्याध्यक्षों के मस्तिष्क नहीं हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उन्हें मस्तिष्क प्रदान करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर तब तो आपका यह विशाल संगठन
शब को सजाने जैसा है। जब दिमाग ही नहीं है तो बचा क्या, मुर्दा। तो भाई मुर्दे को सजाने के बराबर है। हम्म। मस्तिष्क विहीन शरीर मृत होता है। अब आप शब्द को जी भरकर अलंकृत कर सकते हैं, किंतु इससे क्या लाभ। यदि समाज में लोगों को ये शिक्षा देने के लिए मस्तिष्क वर्ग ना हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो सामाजिक शरीर मृत है, सिर रहित है। तब आप जो भी कार्य करेंगे वो मृत शरीर के व्यर्थ अलंकरण जैसा होगा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब सिर ही नहीं है जिस व्यक्ति का तो वो मुर्दा है। इसलिए ब्राह्मण की उपमा जो दी गई है सिर से करी गई है। ब्राह्मण को सिर कहा गया है, क्षत्रिय को भुजाएं कहा गया है, वैश्य को उदर कहा गया है यानी पेट, और शूद्र को पांव कहा गया है। ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इन चारों के बिना शरीर नहीं चल सकता। वैसे ही इन चारों वर्णों के बिना समाज भी नहीं चल सकता। चारों जरूरी है। शूद्र वर्ग भी चाहिए, वैश्य वर्ग भी चाहिए, क्षत्रिय वर्ग भी चाहिए, और बुद्धिजीवी वर्ग भी चाहिए। चारों की आवश्यकता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पर प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि आज समाज के पास सर ही नहीं है, यानी बुद्धि ही नहीं है। और प्रभुपाद जी कहे कि मुर्दे का श्रृंगार करने के बराबर, जैसे बुद्धि नहीं है, सिर नहीं है, वो मुर्दा है। हम्म। इसलिए श्लोक आता है हरिभक्ति सुधोदय में, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्त्वः अप्राण स एव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य, जिसके पास भक्ति नहीं होती ना भगवान की, पर उसके पास क्या है, जाति है, ऊंचा कुल है, शास्त्र पढ़े हैं, जप तप किया है, सब कुछ किया है, पर क्या है, भक्ति नहीं है। तो क्या बोला उसको, अप्राण स एव देहस्य, ऐसा देह जिसमें प्राण ना हो। तो क्या बोला, मंडनम लोकरंजनम, उसका श्रृंगार करना। अब मुर्दे का श्रृंगार करो, अब जितना मर्जी फेशियल करो, उसको सैलून में जाके उसके हेयर कट करो, फायदा क्या है उसका, वो मुर्दा ही है ना। वैसे ये जिसके पास दिमाग नहीं है, जो अपना भला नहीं सोच सकता, हम्म, वो व्यक्ति मुर्दे के समान है। और आज समाज वही है, इसलिए क्या टॉपिक का नाम दिया, मस्तिष्क विहीन समाज। तो बाजी आगे कहते हैं, चैप्टर खत्म हो गया, बड़ा छोटा चैप्टर है ये तो। हाँ, हाँ, छोटा चैप्टर। तो यहाँ पर प्रपात जी ऐसे समाज की निंदा कर रहे हैं देखा जाए तो। और दुख की बात ये है कि आज जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी शिक्षा प्रणाली है, वो सारी की सारी किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरी करने के लिए। आप ये बताइए, आप सब स्कूल के कॉलेज के, आप ये बताइए, हमने शरीर को पालना है, शरीर का भरण पोषण करना है, इसके अलावा कुछ सीखा। बल्कि सच कहूं तो जो भी आज काम करते हैं ये हमने स्कूल में सीखी ही नहीं थी, किसने भी। रोटी बनाना स्कूल में सीखी है अपने। हाँ? जितने भी लोग मजदूरी करते हैं, दुकानें खोलते हैं,
क्या ये सारी की सारी उसने स्कूल में सीखी थी? एक्चुअल में देखा जाए तो पढ़ा लिखा व्यक्ति की जितनी एजुकेशन है वो तो उसके जीवन भर काम नहीं आती है। पढ़ा लिखा जो भी एजुकेशन है वो काम नहीं आती देखा जाए। हाँ, एक डिग्री है कि इसने डिग्री हासिल करी है, पढ़ाई हासिल करी है, इतना ही है। वो डिग्री दिखाने के लिए ही है। आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, वो डिग्री दिखा देते हो। आप ये बताइए, जब आप अकेडमी वहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जॉब ज्वाइन करते हो, तो आपका क्या पढ़ा लिखा वहाँ काम आता है? किसी फील्ड में काम नहीं आता देखा जाए तो। और हमने यही सीखा है, बस पेट पालना है। वो पेट पालना तो कुत्ते बिल्ली भी जानते हैं। वो कभी स्कूल नहीं गए पर। इसलिए जो पहले की विद्याएं होती थी ना, जो गुरुकुल की विद्याएं होती थी, वो ये नहीं होती थी। इनसे कोई सरोकार दूर दूर तक था ही नहीं। कोई सरोकार नहीं था इस विद्या का उस विद्या, कोई कंपैरिजन है ही नहीं आपस में। उसके बावजूद पहले के लोग कितने, मतलब कि वो एडवांस थे देखा जाए तो। एडवांस की डेफिनेशन क्या देखा जाए तो, जिसको तो मन की शांति नहीं है, वो कितना भी चाहे एडवांस हो जाए, घर कोठियां बना ले, पर मन की शांति नहीं है। लोग पिल्स लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, गोलियां खा रहे हैं नींद की भी। तो क्या सच में यही आ, जो है भौतिक सभ्यता की उन्नति की निशानी है देखा जाए तो? ये नहीं। और प्रभुपाद जी ऐसी सभ्यता की निंदा कर रहे हैं। जितने बुद्धि वर्ग जीव जो भी है, जो साइंटिस्ट हैं, जो नई नई जो है रिसर्च कर रहे हैं, नई नई है ना खोजें कर रहे हैं, पर उनका हमारे से क्या सरोकार है बताइए? आज साइंस मान लीजिए चंद्रमा तक पहुंच गई, मान लीजिए, ऐसे है तो नहीं, पर मान लीजिए चंद्रमा में प्लॉट काट रहे हैं आप जाके। हाँ? धरती को रहने लायक तो बनाओ पहले। धरती को तुम्हें गटर बना रखा है, तो चंद्रमा की प्लानिंग कर रहे हो तुम लोग। सोचने वाली बात तो है ना। धरती पे तूने कौन से सुख दिए? धरती पे तूने आतंक मचा रखा है यहाँ पर। चंद्रमा पे पहुंच गए तो वहां भी आतंक मचाओगे। इसके अलावा तुम कर क्या सकते हो? आज मान लीजिए धरती पे क्या हो रहा है, अब यूक्रेन और रशिया अभी भी लड़ी रहा है। कल चंद्रमा पहुंच, एक पहुंच के चंद्रमा में, एक पहुंच गया मंगल ग्रह पे, तो वहां भी तुम ये तो शुरू कर दोगे। यही करोगे वहां जाके, और कुछ नहीं करने वाले तुम लोग। इंसान ऐसा ही है। इंसान जहां भी गया ना, गंदी मचाया उसने। ठीक है, जहां भी गया। है ना? शांति से इंसान रह ही नहीं सकता, है ना? क्यों? इसकी इच्छाएं अतृप्त रहती हैं हमेशा। एक साधु था, राजा के पास गया ना, तथा अलख निरंजन, तुरंत उसने क्या किया, पात्र आगे कर दिया राजा के पास ना। राजा के पास धन दौलत बहुत ज्यादा है ना, पैसे की कमी थोड़ी ना होती है ना। कहता डाल दो जितना साधु मांगता है। तो मंत्री ने कुछ सिक्के डाले पात्र में, तो पात्र में डाले तो पात्र में देखी ही नहीं, गया तो गया कहाँ, सिक्के सब गायब। राजा हैरान परेशान, कहता और डालो। डालते डालते डालते, अब यकीन नहीं मानेंगे,
राजा का पूरा खजाना खाली हो गया पर वो पात्र नहीं भरा। राजा ने पूछा है क्या? कहते ये इंसान की खोपड़ी है, ये उसका पात्र है जो कभी तृप्त नहीं होती। ठीक है, ये सच्ची बात है। इंसान की खोपड़ी कभी तृप्त नहीं होती। कोई व्यक्ति इतना बोल दे कि मैं तृप्त हो गया हूं आज, कोई है दुनिया में कि मैं पैसे से तृप्त हो गया, मैं एजुकेशन हासिल कर लिया अब तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया? कोई हो ही नहीं सकता, है ना। पर हाँ, इतना जरूर है, जब व्यक्ति भक्ति में आता है ना, तो भक्ति में आने के बाद ये उसकी जो अनवांटेड, जो उसकी डिजायर है ना, जो इच्छाएं हैं उसकी, पहले यही खत्म होती है। और जिसकी इच्छाएं नहीं है ना फालतू की, वही इंसान सुखी है। ठीक है। और बाहर का सेमिनार कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। सब प्रयास कर रहे हैं हम दुनिया को मुट्ठी में करने का, है ना। डर के आगे जीत है, दुनिया पे कब्जा करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लाखों लाख करोड़पति बनना है। दुनिया पूरी की पूरी स्कीम यही चल रही है। और इसी के चलते इंसान उनको देखा देखी में खुद भी क्या कर रहा है, उसके पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, पूरा जीवन निकल जाता है इंसान, इसलिए संतुष्ट नहीं हो पाता। इसलिए ये जो शिक्षाएं हैं इनको हमें गंभीरता से लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको जीवन में उतारने का प्रयास करें तो गारंटी है सुखी हम हो सकते हैं। ठीक है।